हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोंपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 18 और पाठ 18 का नाम है बौना हुआ पहाड़। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों ये सारे कहानी हम पढ़ चुके हैं। बौना हुआ पहाड़ और ये किसके बारे में है आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। आज हम पाठ 18 के सभी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग फटाफट अपना किताब और कॉपी खोल करके बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो और हमारे साथ साथ अपना डेली का होमवर्क लिखना स्टार्ट करो। सारे होमवर्क आपका समय समय पर तैयार होता जाएगा। आप लोग यह वीडियो जरूर देखना। समझेंगे शब्दार्थ। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा वाला। शंकरा। शंकरा मतलब पतला, संकीर्ण। पतला शंकरा मतलब पतला, संकीर्ण। अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है घमंड। संकल्प। संकल्प मतलब निश्चय, इसका अर्थ होता है निश्चय। परिश्रम मेहनत। परिश्रम का अर्थ है मेहनत। सम्मान आदर। सम्मान आदर। अनुशासन। अनुशासन। अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश। अनुशंसा का अर्थ होता है सिफारिश। अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। कहानी के बारे में। यह कहानी किसके बारे में है? सही उत्तर चुनिए। यह भी बताइए कि आपने वह उत्तर क्यों चुना। यह कहानी किसके बारे में है? सही उत्तर चुनना है और ये भी लिखना है कि वह उत्तर हम क्यों चुने। यहाँ पर है क दशरथ माझी के बारे में, ख पहाड़ के बारे में, ग लगन और मेहनत के बारे में, घ गांव के लोगों की तकलीफों के बारे में। ये कहानी दशरथ माझी के बारे में है। कैसे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय संकल्प के कारण वह एक विशाल पहाड़ को झुकने पर मजबूर कर दिए थे, तो उसी के बारे में यह कहानी है। यह कहानी बिहार के उत्तर में लिखना है बच्चों हमें। यह कहानी बिहार के गया जिला के गहलोर गांव के निवासी, जन्म 1930 2007 के जीवन संघर्ष और संकल्प का केंद्रित है। ठीक है, संकल्प का केंद्रित है। जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। किसको माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है? दशरथ माझी को। दशरथ माझी को किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। वह कितने साल तक संघर्ष किए थे? वह 22 बरस तक लगातार हथौड़ी और छेनी से पहाड़ के बीच से रास्ता बनाया था। यही कहानी का कारण है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने मन से दशरथ माझी के गांव का नक्शा बनाइए
उसमें गांव के सभी महत्वपूर्ण स्थान जैसे चौपाल, स्कूल, अस्पताल, कुआं आदि अपनी कल्पना से दर्शाइए। हमें क्या करना है? अपने कल्पना के द्वारा। ठीक है बच्चों, मैं आप लोग को एक नक्शा दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला नक्शा है, ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, कैसे नक्शा बनता है ये भी हम ये हिंदी के बुक के माध्यम से हम पर्यावरण के जो बुक है उसके सहायता से हम अपना नक्शा पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है 2 पहाड़ है, ये जो पहाड़ बना हुआ है बच्चों, इसी के बीच से रास्ता निकालना था। तो दशरथ मांझी ने यही पहाड़ को काट करके रास्ता निकाले। ऐसे हमें नक्शा को बनाना है। ठीक है, क्या क्या बनाना है? स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल बनाना है, मंदिर, कुआं, चौपाल, खेत, ये आदि हमें इसी तरह से नक्शा को बनाना है। ठीक है, अपने कॉपी में जरूर ऐसे ही नक्शा बनाना। पर्यावरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम उससे जुड़ेंगे। तो अपने मन से दशरथ मांझी के गांव का नक्शा बनाइए। उसमें गांव के सभी महत्वपूर्ण स्थान जैसे चौपाल, स्कूल, अस्पताल, कुआं अपनी कल्पनाओं से दर्शाना है। जैसे मैं अभी आप लोग को दिखाई उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। बीच में गहलोर गांव को बनाना है। गांव एक विशाल पहाड़ उत्तर दिशा में हमें दर्शाना है, जो गांव शहर को अलग करता था। मान लो 2 पहाड़ था, तो उस टाइप पहाड़ के उस साइड में वजीरगंज शहर था और इस शहर में गहलोर गांव था। पहाड़ के आर पार दशरथ मांझी द्वारा काटी गई 360 फीट लंबी सड़क, एक तरफ गहलोर गांव, दूसरी तरफ वजीरगंज शहर था। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आज दशरथ मांझी जीवित होते तो कितने वर्ष के होते? जिस साल आपका जन्म हुआ था। यदि अभी दशरथ मांझी जिंदा होते तो वह कितने साल के होते? आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना। और जब आपका जन्म हुआ था वह उस समय कितने साल के होते? तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, अगर आज दशरथ मांझी जीवित होते तो वह 92 या 93-4 के होते वर्ष के होते। जिस साल आप लोग का जन्म हुआ था बच्चों, तब वे 66 या 65 वर्ष के होते। ठीक है, आपकी बात। प्रश्न नंबर 1 है, अगर आप दशरथ मांझी होते तो रास्ता कैसे बनाते? अगर मैं दशरथ मांझी होते तो मैं भी दृढ़ संकल्प और धैर्य से अपनी पत्नी की याद या अपने गांव वालों को मुश्किलों को अपनी ताकत बनाता। ठीक है बच्चों, उत्तर में हमें क्या लिखना है? मैं भी दृढ़ संकल्प और धैर्य से अपनी पत्नी की याद और गांव वालों का मुश्किल को अपनी ताकत बनाता। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिदिन ये भी उसी में है, प्रतिदिन निरंतर लक्ष्य रखता और लगातार हम उस पहाड़ के ऊपर काम करते तो हमें भी सफलता मिलती। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, दशरथ मांझी ने रास्ता बनाने के लिए बाकी सारे काम छोड़ दिए। आपके विचार से उन्होंने सही किया या गलत? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। अपने उत्तर के कारण को भी बताना है। मैं यहाँ पर लिखी हूँ बच्चों, उन्होंने अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए क्या किया? उन्होंने दशरथ मांझी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उनके त्याग से आज
उस इलाके के सभी बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बीमार समय पर डॉक्टर तक पहुंच पा रहे हैं। उनके इच्छा शक्ति के सामने पहाड़ भी छोटा हो गया था। छोटा हुआ बौना हुआ पहाड़, चैप्टर के नाम है बौना हुआ पहाड़। उनके दशरथ मांझी के इच्छा शक्ति के कारण ही बौना हुआ पहाड़। ठीक है, तो हमें यही उत्तर में लिखना है। बातचीत के लिए आप लोग अपने मन से, अपने कल्पनाओं से आप अपने कॉपी में जरूर लिखना बच्चों। ठीक है, मैं वैसे सही राह इसमें लिख दी हूँ, सही राह दिखा रही हूँ। आप लोग अपने कल्पनाओं से भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है बातचीत के लिए। दशरथ मांझी का नाम रामायण के एक पात्र से मिलता जुलता है। उनके बारे में बातचीत करके पता कीजिए। उनके बारे में बातचीत करना है। दशरथ मांझी कौन थे? वह एक माउंटेन मैन थे और उन्हीं के नाम से मिलता जुलता रामायण में भी मिलता जुलता नाम है, तो वह है हमारे राजा दशरथ जी। दशरथ मांझी के नाम रामायण का एक पात्र से मिलता जुलता है। वह है राम के पिताजी, राम जी के जो पिताजी थे, राम जी, सॉरी बच्चों, राम जी लिखेंगे यहाँ पर। राम जी के पिताजी राजा दशरथ जी के नाम से मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 2 है, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत के अनुसार ही अपने बुजुर्गों से बातचीत करना है और बातचीत के द्वारा हम अपने किताब के सारे प्रश्न का उत्तर अपने मन से बच्चों लिख लेना है। ठीक है, अपने गांव की किन्हीं 10 बूढ़ी महिलाओं और 10 बूढ़े पुरुषों को नाम की सूची बनाइए। उन नामों को ध्यान से देखकर बताइए कि उन नामों में कौन कौन सी समानताएं और असमानताएं हैं। ठीक है, तो हमें समानताएं और असमानताएं हमें ढूंढना है। यहाँ पर महिलाओं के नाम लिख दी हूँ। 10 महिलाओं के नाम लिखना है हमें। महिलाओं के नाम राम दुलारी देवी, सीता देवी, गीता देवी, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी और जानकी देवी। हमें क्या ढूंढना है? कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं। जैसे कि राम दुलारी हैं, तो इनका राम की दुलारी जैसे राम जी से मिलता जुलता है। राम की दुलारी सीता जी, राम जी की पत्नी का नाम है सीता जी। गीता देवी, भागवत गीता। यही हमें पार्वती देवी, शिव जी की पत्नी पार्वती देवी। ठीक है, लक्ष्मी देवी, गणेश जी के साथ जो रहती है लक्ष्मी जी। तो हमें समानताएं ढूंढना है। बूढ़े पुरुष के नाम लिखना है हमें। रामलाल, हरि नारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह, गणेश प्रसाद, शिव नारायण प्रसाद, भोलानाथ। तो हमें इनको किसके साथ समानता करता है, किनके साथ समानता करना है? तो रामलाल, हरि नारायण, वीरेंद्र, गणेश प्रसाद, ये भी मिलते जुलते हैं गणेश जी के साथ। शिव नारायण, भोलेनाथ, शिव जी, भोलेनाथ, ये सब है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किन लोगों को किया जाता है? राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किन लोगों को किया जाता है? आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना बच्चों। सेना के सर्वोच्च अधिकारी जो वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल हो या कहीं भी किसी भी लड़ाई में जवान शहीद होते हैं, उन्हें राजकीय सम्मान के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। हमें ये कॉपी में जरूर लिखना है।
प्रश्न नंबर 4 है, मान लीजिए बाबा दिन रात बिना आराम किए पहाड़ काटने का काम करते थे, तब बताइए एक दिन में वह कितना लंबा रास्ता बना पाते होंगे। मैं यहाँ पर अपने बुक में आंसर लिखी हूँ, उत्तर लिख दी हूँ, आप लोग जरूर लिखना। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए बाबा 22 वर्षों में 360 फीट लंबा 30 फुट चौड़ा पहाड़ रास्ता काटने में लगा। कितना दिन में 360 फीट लंबा रास्ता काटे थे? तो 22 वर्षों तक बाबा ने दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो अनुमान हमें लगाना है प्रतिदिन लगभग 0.04 से 0.05 फीट रास्ता बना पाते होंगे, यानी इंच 4 इंच आधा इंच के करीब वह रास्ता बनाते होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहाड़ होने से गांव वालों को क्या क्या परेशानियां होती होगी? पहाड़ होने से गांव वालों को क्या क्या परेशानियां होती होगी? तो बच्चों मैं यहाँ पर उत्तर में लिखी हूँ, गांव वालों को पहाड़ होने से बाजार जाने की परेशानियां, शहर बाजार पहुंचने के लिए लंबा रास्ता के कारण डॉक्टर, अस्पताल, बच्चों को स्कूल जाना, काम के लिए खतरनाक सफ़र करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। प्रश्न नंबर 3 है, चोट लगने के बाद 2 है, खेत में काम करने वालों के लिए खाना लेकर खेत में ही क्यों जाना होता है? क्यों जाते होंगे? खेत में जो काम करते हैं, मान लो बेटा कि आप लोग के दादाजी खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ से पहुँचने में देरी हो जाएगी या काम थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से आप लोग की मम्मी या दादी बोलती होगी कि दादाजी को पानी पहुँचाओ, खाना देकर आओ। तो क्यों देते हो? वही हमें कॉपी में लिखना है, क्योंकि वहाँ से आने में उनको परेशानी होती है और ताज़ा खाना नहीं रह पाएगा, वह पहले लेके चले जाएंगे। तो समय की बचत, ताज़ा खाना, ठीक है, थकान कम होगी, यही हमें अपने कॉपी में लिखना है। बाकी के प्रश्न का उत्तर बच्चों हम कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही लिख लेना अपने कॉपी में और 1-2 बार पढ़ करके अपने बड़ों को घरों में ज़रूर सुनाना। बच्चों को अपने स्कूल के बच्चों को ज़रूर शेयर करना यह वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।